वो एक्सीडेंट में 6 लोग मर गए हैं, तो मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम है। मैं धीरे धीरे ब्रेक मारा, मेरे से स्पीड आ गया, मैं कार वाला आ गया, वो कार वाला ब्रेक मार दिया अर्जेंट। मैं उसको बचाने के चक्कर में मैं राइट में गाड़ी लिया। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, अभी एक हादसे से देश उभरा नहीं था कि एक दूसरा बड़ा हादसा सामने आया जिससे लोग दहल गए। जी हां, वर्ल्ड की सेफेस्ट कार जिसे कहा जाता है, यानी कि यह माना जाता है कि इस कार में बैठे शख्स को खरोच तक नहीं आ सकती, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए तो भी। लेकिन ये बात बौनी साबित हुई। कहते हैं ना, जब मौत लिखी हो या नसीब खराब हो तो कहीं भी हो जाएं आप, कहीं पहुंच जाएं, पहाड़ों में, पाताल में चले जाएं, लेकिन मौत आपको ढूंढ लेती है। ऐसा ही हुआ एक परिवार के साथ। जी हां, 6 सदस्य एक परिवार के एक हादसे में उनकी जान चली गई। वर्ल्ड की सेफेस्ट कार के बीच बैठे होने के बावजूद बेंगलुरु से यह घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह 11 बजे थिप्पागोंडनहल्ली में एक हादसा हुआ, जहां पर एक कंटेनर पलटकर जाकर वर्ल्ड की सेफेस्ट कार कही जाने वाली वोल्वो XC90 के ऊपर जाकर गिर गया और उसके बाद उसमें बैठे हुए परिवार के 6 सदस्य की मौत हो गई। कार में दब गया, कार को 4 आदमी भाई हम अंदर। आपको बता दें कि यह हादसा नीलमंगला में बेंगलुरु तुमकुरू हाईवे NH48 पर हुआ। तकरीबन 11 बजे यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो मन को विचलित कर देने वाली हैं। कंटेनर बिल्कुल कार के ऊपर जा गिरा, जिसके बाद कार नीचे को धंस गई। एक तरह से कार का एक तरह से कचूमर बन गया और उसमें बैठे सदस्यों की क्या हालत हुई आपको हम बता ही चुके हैं। कार की हालत देखिए, कांच इधर उधर बिखरे हुए हैं, ऊपर की छत बिल्कुल नीचे को आ गिरी है, कंटेनर ऊपर पलटा हुआ है और इसमें बैठे हुए लगभग 6 लोग, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। जी हां, इसमें बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि ड्राइवर बहुत रैश ड्राइविंग करके आया, लापरवाही से चल रहा था। इस तरह की बातें सामने आई, मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपी, लेकिन ड्राइवर का अब बयान सामने आ गया है, जिसके बाद सबकी आंखें खुली रह गई हैं और एक बार के लिए तो पुलिस भी अब इस बात पर गौर कर रही है कि गलती किसकी। हालांकि ड्राइवर के खिलाफ FIR लिखी जा चुकी है। ड्राइवर जो कि जख्मी हालत में है, अस्पताल में है, उसके खिलाफ FIR लिखी जा चुकी है। जी हाँ, अब आपको जानकारी देते चलते हैं कि वो परिवार कौन था, कहां से कहां जा रहा था। ये परिवार विजयपुरा की तरफ जा रहा था बेंगलुरु से। चंद्रम येगा पगोल हैं, 48 साल के, MD और CEO हैं IAST सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के। इस कार में उनकी वाइफ भी उनके साथ मौजूद थी। 42 साल की उम्र थी। 16 साल का लड़का था ज्ञान, 12 साल की लड़की दीक्षा मौजूद थी। येगा पगोल की सिस्टर इन लॉ विजय लक्ष्मी, जो कि 36 साल की थी, वो इसमें मौजूद थी और उनकी 6 साल की बच्ची आर्या, वो भी इसमें मौजूद थी, जिनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ड्राइवर आरिफ, जो कि झारखंड का बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। नीलमंगला ट्रैफिक पुलिस ने आरिफ को कई सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया है या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या क्या धाराएं लगाई बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही हैं दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हाँ दोस्तों, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सेक्शन 281 रैश ड्राइविंग, 125A यानी कि कोई भी एक्ट जो कि रैशली और बेध्यानी में किया गया हो, जिससे इंसान की लाइफ खतरे में पड़ जाए और पर्सनल सेफ्टी को भी खतरा हो, और धारा 106 डेथ बाय नेग्लिजेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। 3 धाराएं लगाई गई हैं।
अब इसमें एक मोड़ सामने आ गया। आरिफ को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वो अस्पताल में है, लेकिन जब आरिफ ने अपनी बात बताई कि किस तरह ये हादसा हुआ और किस तरह से उसकी गलती नहीं है, तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। आरिफ ने कहा, जब मैं गाड़ी चला रहा था मेरे आगे एक नीली कार थी। उस कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। मैं अपने ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाया। ट्रक कार से ना टकरा जाए इसलिए मैंने स्टीयरिंग व्हील को दाईं ओर डिवाइडर की ओर घुमाया, लेकिन तभी मैंने एक और कार को उस दिशा में आते देखा, इसलिए मैंने फिर से स्टीयरिंग को बाईं ओर मोड़ दिया, जिसके बाद स्टील से लदा कंटेनर नीचे गिर गया और यह हादसा हो गया। यानी उनका कहना है कि जब वो चल रहे थे तो उनके सामने एक नीली कार थी जिसने अचानक ब्रेक लगाई, जिसके बाद इनको भी अचानक ब्रेक लगानी पड़नी थी या गाड़ी को कंट्रोल करना था, जो इनसे उस दौरान नहीं हो पाया क्योंकि समय आपको पता ही है कि कितना मिला होगा। उसके बाद ये हादसा हुआ। उस कार को बचाते हुए, इस कंटेनर को इधर उधर करते हुए, जिसके अंदर स्टील के माल लदे हुए थे जो कि बहुत भारी था, वो जा करके पलट गया इस वॉल्वो पर। और उसके बाद क्या हुआ वो हमने आपको पूरी डिटेल बता दी। अब इस हादसे को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया, इस बात को भी उन्होंने समझा। सीसीटीवी को देखा तो उन्होंने पाया कि हाँ, आरिफ जैसा कह रहा है वैसा ही कुछ है। तो अब उस कार को ढूंढा जा रहा है। कई बार हमारे सामने बातें आती हैं, जनता को भी पता लगता है, तो यही बात निकल के आती है कि ड्राइवर ने ही कुछ किया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इस बार जनता भी सोच कर समझ कर बात कर रही है। हालांकि रोड सेफ्टी पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसे हादसे जहां पर अचानक आपके सामने या गाड़ी के सामने कोई आ जाए और ब्रेक लगा दे, तो उसमें कोई करे भी तो क्या करे। हालांकि संयम से चलें, नियंत्रण रख के चलें, यही एक बात हो सकती है जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन हादसा और अनहोनी जब होनी होती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था, उसे देना पड़ता था क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी धन्यवाद।